सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हम सब धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन ये हमारे जीवनों के साथ जोड़ा। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में कितने लोग हैं जो इस महामारी से लड़ रहे हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, पर लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आओ सब जन परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन सांसों के लिए, इस हवा पानी रोशनी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों के साथ जोड़ी है। परमेश्वर कितने लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़कर आपके पास जा चुके हैं परमेश्वर, पर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम पर हुई, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हर प्रकार की बीमारी से, महामारी से, हर प्रकार के बहेलियों के जाल से, हर शैतान की योजनाओं से, हर परमेश्वर शैतान की युक्ति चालों से मेरे खुदा हम सबको बचा कर रखा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि आपका वायदा है कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर, आपने कहा है मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ ही से चुन लिया है और बाल पकने तक, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। आपने कहा ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर, तेरा प्रेम माँ से गहरा है मेरे खुदावंद। आप प्रभु जी, आपने कहा मैं अंत तक तेरे साथ हूँ मेरे खुदा। प्रभु, आपकी सारी ब्लेसिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सभी उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए किए हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही है। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें खरीद लिया है परमेश्वर। और प्रभु जी, हमें इस लायक बनाइए कि इस अंत के समय में हम तुझ में ईमानदारी, रूह और सच्चाई, पवित्रताई के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु, आपके डर में रहकर चले, आपके अनुसार चले। प्रभु जी, आज आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज आपके दास जो भी वचन बोले प्रभु, आपकी ओर से होने पाए। प्रभु, जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे खुदा, और प्रभु जी एक एक भाई बहनों की जो इस बातों को परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों को सुनते हैं मेरे खुदा, एक एक की जिंदगियां बदल जाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कीजिए, आज अपने दास में से होकर हम सबसे बातचीत कीजिए परमेश्वर। आपकी इच्छा, आपकी बुलाहट हमारे जीवन में क्या है हमें बताइएगा परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। बाकी के समय को, इन पवित्र वचनों को परमेश्वर आपके पवित्र दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे सामर्थी नाम से हम सब एक मन होकर मांग लेते हैं। आमीन। जद इज़राइली फतेह पाने नू कौमां ते सी चढ़ी दे, सदा यहोवा नाल सी खड़ीदा, जंगी जदों लड़ी दे, ना हरिया ना हरिया इज़राइल किसे तो ना हरिया, ना हरिया ना हरिया इज़राइल किसे तो ना हरिया, ना हरिया ना हरिया इज़राइल किसे तो ना हरिया। ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया, यहोवा मूसा नू ले तुरिया। ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया, ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया। ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया, यहोवा मूसा नू ले तुरिया। यहोवा मूसा नू ले तुरिया,
सर झुकाया। माल मिस्र दे बैलोठे सारे फिरौन दा सिर झुकाया। नाम रिया कोई खुदा दा बंदा, नाम रिया कोई खुदा दा बंदा नाम रिया। ओ ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया। ले तुरिया सेवे पुकारे परमेश्वर को। यहोवा मूसा नू ले तुरिया। ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया। ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया। ओ ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया। ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया। यस आमीन। सब इन तालियों के साथ परमेश्वर को महसूस करें। पुकारें उस सब जन, उस परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को सब जन पुकारते हुए। जद इज़राइली फतेह पाने नू कौमां ते सी चढ़ी दे। जद इज़राइली फतेह पाउण नू कौमां ते सी चढ़दे। सदा यहोवा नाल सी खड़ी दा जंगी जदों लड़ी दे। सदा यहोवा नाल सिखड़े दा जंग जदों यो लड़दे। ना हरिया इज़राइल किसे तो ना हरिया। ना हरिया पुकारे सब जन परमेश्वर को। इज़राइल किसे तो ना हरिया। ओ ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया। ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया। ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया। ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसकी मैं और हूं उसका कौन विरोधी हो सकता है। सच में मेरे और आपकी ओर परमेश्वर है, मेरे और आपका बल यीशु मसीह है। सब इन पुकारे उसे चरणों में उसके परमेश्वर को तारीफ करते हुए सब जन परमेश्वर की। सच्चा ते जिंदा यहोवा जिसने सभी वादे पुगाए। सच्चा ते जिंदा यहोवा जिसने सब वादे पुगाए। दूध शहद दिया नदियां जिते उते सब पहुंचाए। दूध शहद दिया नदियां जिथे ओथे सब पहुंचाए। ओ ना थोड़िया कदे कुछ भी किते भी ना थोड़िया। ना थोड़िया कदी कुछ भी किते भी ना थोड़िया। ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया। ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया। 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 यहोवा मूसा नू
द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के साथ जोड़ा। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सचमुच वो महान है, वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सो मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे धीरज के बारे में कि हमें धीरज धरना बहुत ही जरूरी है, हमें धीरज धरना बहुत ही आवश्यक है। सो आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से इब्रानिया की किताब उसका 10 अध्याय और 36 वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हम प्रतिज्ञा का फल पाएं। हालेलुया। सो हमें धीरज धरना बहुत ही जरूरी है, चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, क्लेश हो, कुछ भी क्यों ना हो हमारी जिंदगी के अंदर, अगर हम धीरज रखेंगे तब परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा का फल हम पाएंगे। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, हमें धीरज धरना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर हम स्वर्ग राज में जाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें हमारे जीवन में धीरज होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर वो देर ना करेगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें धीरज रखना बहुत आवश्यक है। चाहे बीमारी आए, समस्या आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें जिसने मुझे और आपको बनाया है। वो हमारे साथ है, वो हमारे अंग संग रहता है। धीरज रखें, और धीरज रखना मेरे और आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि आने वाला आएगा और वो देर ना करेगा। हालेलुया। आने वाला आएगा और वो देर ना करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका आना चोर की नाई होगा। हाँ, कब आ जाए कुछ भी पता नहीं है, उसके आने में देरी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जाने में देरी नहीं हो सकती। हालेलुया। सो पढ़ेंगे फिर से। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। जो आज हम देख रहे हैं संसार के अंदर, जो एक्टिविटियां हम देख रहे हैं, जो मुश्किलें, परेशानियां, बीमारी, कई तरीके की हम समस्याओं को देख रहे हैं, इसे देख के लगता है कि अब परमेश्वर का आना निकट है। हालेलुया। इसलिए इन सब बातों को सहते हुए हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। दुख में भी हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं, समस्या में भी हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं, कोई भी परेशानियों में क्यों ना हो, हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। अपने विश्वास को मजबूत करें, हाल सच्चाई में कायम रहें, पवित्रताई में बने रहें, और समझदारी के साथ हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि आने वाले आएगा और वो देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जिनका भरोसा, जिनका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया है, मेरे और आपकी कीमत दी है। मेरे भाई और बहनों, उसका जन, उसके ऊपर विश्वास करने वाले जन कभी भी भूखे प्यासे ना रहेंगे, किसी भी चीज की, भली वस्तु की कमी ना रहेगी। हाँ, और यदि वह पीछे हट जाए, यदि वह उसका धर्मी जन जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल रहा है, अगर वो पीछे हट जाए तो परमेश्वर का वचन बताता है उसे बहुत दुख लगेगा। पढ़ेंगे। तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। उसका मन कहता है मेरा मन उसके प्रति प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। जो धर्मी जन मुड़ जाए या धीरज को छोड़ दे, तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा मन उससे बहुत परेशान होगा। हाँ, हम हटने वाले नहीं हैं।
कि नाश हो जाएं, नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं। पर विश्वास करने, हमें ऐसा बनना है, हम हटे ना, चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, संकट आए, कुछ भी क्यों ना हमारे जीवन में हो जाए, हटे ना, बल्कि प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, विश्वास में बने रहें। हाँ, और अपने प्राणों को बचाएं। और अपने प्राणों को बचाएं। हालेलुया। आज हम धीरज रखें, चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। अगर हम धीरज रखेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। अगर हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, उसकी और हमारी आंखें लगी रहेंगी, चाहे दुख है, बीमारी है, समस्या है, किसी भी हाल में क्यों ना हो, अगर हम सब बातों को सह लेंगे और धीरज रखेंगे, सब्र रखेंगे, तो हम उन सब आशीषों को भी पाएंगे। हालेलुया। तो हम स्वर्ग राज में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं धर्मी जन अगर पीछे मुड़ जाए, अगर वो धीरज ना रखे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत दुखी होगा। हालेलुया। इसलिए आज हम पीछे ना हटे, हम दुख में, मुश्किल में, परेशानी में, हर हाल में हम आगे ही आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। और धीरज के साथ चलें, सब बातों को सह लें, सब बातों को बर्दाश्त करें। हम एक बात हम देखना चाहेंगे, एक धर्मी और एक धनी और लाजर के बारे में हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, लूका की किताब उसका 16 अध्याय 19 वचन में भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक धनी व्यक्ति है और एक लाजर नाम का एक गरीब व्यक्ति है। आज अब इनके बारे में भी हम देखेंगे। लाजर बहुत ही मुश्किल में था, बहुत ही परेशानियों में था मेरे भाई और बहनों, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। एक धनवान मनुष्य था, एक धनवान व्यक्ति था जो व्यंजनी कपड़े और मलमल के कपड़े पहनता, और मलमल के बढ़िया कपड़े पहनता था, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता और था। धूमधाम से ऐशो आराम से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गरीब व्यक्ति, घाव से भरा हुआ, और वो घाव से भरा हुआ है, जख्मी है, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, उसके दरवाजे पे छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज के ऊपर जो भी उसका जूठ कूट बचता, जो टुकड़े बचते, झूठन से अपना पेट भरे। वो चाहता था कि उसकी झूठन से मैं अपना पेट भरूं। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उस गरीब व्यक्ति लाजर के जख्मों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। वो गरीब व्यक्ति जो लाजर था वो मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसको लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, तो परमेश्वर की गोद में पहुंचा दिया। वह धनवान भी मरा, और गाड़ा गया, और उसको गाड़ा गया, और वो अधोलोक में चला गया। हम देखते हैं इस वचन के द्वारा में कि एक धनी व्यक्ति था जो ऐशो आराम से रहता था, खुशी आनंद के साथ रहता था, लेकिन एक व्यक्ति और था, गरीब व्यक्ति, जिसका नाम लाजर है, और वो घाव से भरा हुआ था, उसके जख्मों को भी कुत्ते चाटते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पास कोई बढ़िया कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई छत नहीं थी, उसके पास उसका शरीर भी जख्मों से भरा हुआ था, और वो भूखा प्यासा उसके दरवाजे पे लेटा रहता, और जो भी उस धनी के टुकड़े, उसकी जूठ कूट बचती, उसी को वो उससे इकट्ठा करके अपना पेट भरता। कई बार हो सकता है कि वो जूठ कूट ना बचता हो और भूखा ही रह जाता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर भी घाव से भरा हुआ है, गरीबी हालत में है, कपड़े भी उसके पास बढ़िया नहीं है, पैर में जुत्ती भी नहीं है, उसका बहुत बुरा हाल है, इतना गरीब है कि वो
उस अमीर की मेज से जो कुछ भी बचता तो वो खा लेता, अगर नहीं बचता तो भूखा सो जाता। लेकिन फिर भी उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रही, उसके अंदर धीरज था, हालेलुया, और वो सब्र उसके अंदर था। फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता, हालेलुया, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता। तो क्या हुआ, एक दिन लाजर नाम का व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, वो इस संसार को छोड़ के चला गया और स्वर्गदूत आए और उसे ले जाकर परमेश्वर की गोद में बिठा दिया, हालेलुया। और धनी व्यक्ति भी एक दिन मरा और वो अधोलोक में चला गया। आगे बढ़ेंगे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए हाँ, अपनी आंखें उठाई। जब अधोलोक के अंदर, नरक के अंदर, जब वो जल रहा था, सड़ रहा था और बहुत ही दुखी था, बहुत ही परेशान था, जब उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और दूर ही से अब्राहम की गोद में, हाँ, अब्राहम परमेश्वर की गोद में लाजर को देखा, तब उसने पुकार कर कहा, उसने ऊंची आवाज से पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके, मेरे ऊपर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली से का सिरा हाँ, पानी में भिगोकर हाँ, मेरी जीभ को ठंडी करे। हालेलुया। यहाँ पे वो प्यास से मर रहा है, उसका गला सूखा हुआ है, यहाँ पे कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है कि वो पीकर अपनी प्यास बुझाए। एक दिन था जब वो ऐशो आराम में था, खुशियां मनाता था, बढ़िया वस्त्र, ब्रांडेड कपड़े पहनता था। एक दिन था जब वो जूस पीता था, एक दिन था जब वो लिम्का पीता था, लेकिन परमेश्वर से दूर था, ऐशो आराम करता था। लेकिन एक समय आया जब वो मरा और नरक में चला गया, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर के लायक नहीं था। वो पाप करता था, वो बुराई करता, उसके जीवन में बुराई थी, और वो एक दिन मरा और नरक में चला गया। और वहां पे वो कह रहा है, हे पिता, अब इसे लाजर को भेज दे, ताकि उंगली से एक टुपका पानी मुझे यहां से फेंक दे और मेरी जीभ ठंडी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। याद कर कि तू अपने जीवन में जीते जी अच्छी वस्तुओं को ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा अब वो यहाँ पे शांति पा रहा है, और तू तड़प रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे हमारा घर है चाहे नहीं है, चाहे हमें रोटी मिलती है चाहे नहीं मिलती, चाहे हम तकलीफ में हैं चाहे बीमारी में हैं, लाजर जैसे उसका शरीर घाव से भरा हुआ था, कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था, फिर भी वो धीरज रखता था। हालेलुया। अगर आज के दिन में भी अगर दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, मुश्किलें आए, अगर हम भी धीरज रखें, सब बातों को सह लें, तो मेरे भाई और बहनों, आप भी पक्का स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आप भी पक्का स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। जिनका ध्यान परमेश्वर की ओर रहता है, जो उसके डर भय में रहते हैं, जो उसके बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते हैं, जो सब बातों को सह लेते हैं, मेरे भाई और बहनों, वो पक्का स्वर्ग में जाएंगे। जैसे लाजर, वो गरीब व्यक्ति, स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। तो आप भी स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि आने वाला आएगा और वो देर ना करेगा। आज हमारे पास समय है, आज भी हमारे पास समय है कि हम अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में दें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं इसलिए आया हूं इस संसार में ताकि तुम्हें बहुत दायित्व का जीवन मिले, सदा की
जिंदगी तो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। ये जीवन तो हमारा 60, 70, 80, 90 साल का जीवन है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन एक अनंत जीवन मिलने वाला है। अगर आप स्वर्ग राज में जाना चाहते हैं तो आज हमें धीरज धरने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं ये गरीब व्यक्ति इतनी मुश्किल में भी जिसके शरीर में जख्म थे, उसके जख्मों को कुत्ते चाटते थे, बड़े दुख में था, बड़ी परेशानी में था, और कई बार ये भूखा भी सो जाता, कई बार धनी के टुकड़े बचते, कई बार नहीं बचते, फिर भी ये सब्र रखता, फिर भी ये धीरज रखता और परमेश्वर का धन्यवाद करता। हालेलुया। लेकिन धनी व्यक्ति आज नरक में तड़प रहा है और पानी की इच्छा कर रहा है, कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने जीते जी अच्छी वस्तुएं पा चुका, और लाजर नाम का ये व्यक्ति को कहा कि ये बुरी वस्तुएं पाई। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास समय है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज भी प्रभु कहता लौट आओ, पश्चाताप करो, मेरी ओर फिरो। हालेलुया। धीरज रखो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में आगे, इन सभी बातों को छोड़, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में, हाँ, अब्राहम ने कहा इन सब बातों को छोड़ तेरे और हमारे बीच में एक बारी गड्ढा ठहराया गया एक है, बारी गड्ढा, एक बहुत बड़ी दूरी है कि जो यहाँ से, हाँ, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाने ना पाए। हालेलुया। अगर ये लाजर एक टुपका बूंद भी यहाँ से डाल देगा, वो तेरे तक पहुंच नहीं पाएगी, और ना कोई वहां से, और यहाँ से ना कुछ तेरे पास पहुंच सकता है, ना वहां से यहाँ कुछ पहुंच सकता है। उसने कहा, हाँ, तो हे पिता, और फिर उस धनी व्यक्ति ने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती प्रार्थना करता हूँ, तू उसे मेरे पिता के घर भेज, लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, और उनके सामने, हाँ, वे इन बातों की गवाही दे, हाँ, ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। हालेलुया। जहाँ पे मैं सड़ रहा हूँ, हे पिता, लाजर को भेज दे, ताकि मेरे 5 भाई और हैं, वो उन्हें जाके समझाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि वो भी नरक में आ जाएं। हालेलुया। जैसे मैं पीड़ा सह रहा हूँ, जैसे मैं दुख उठा रहा हूँ, कि कभी ऐसा ना हो कि वो भी यहाँ पे आए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने दासों को भेजा हुआ है। हालेलुया। अगर वो उनका कहना मान लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो वो भी तेरे पास नरक में आएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर ने अपने दासों को इस संसार में भेजा है। आज अगर हम उनकी सुनेंगे, अगर हम उनका आज्ञा का पालन करेंगे, अगर हम उनका आदर करेंगे, उनके द्वारा वचन को सुनेंगे, तो हम बच जाएंगे। हालेलुया। आज अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और विश्वास करेंगे तो आज हम बदल सकते हैं, नहीं तो जहां पे धनी चला गया नरक में, वहीं पे मेरे भाई और बहनों, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर ना रहा, अगर हमारे जीवन में धीरज ना रहा, अगर हम दुख ना सह पाए, अगर हम परमेश्वर से भटक गए, अगर हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, तो धनी के पास जाएंगे। जहां पे धनी है वो नरक में चला गया। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास समय है। हालेलुया। वो गरीब व्यक्ति लाजर इतनी मुश्किल में था, इतनी परेशानियों में था, कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे, लेकिन फिर भी वो आज स्वर्ग में है। हालेलुया। पिता की गोद में है। आपको भी परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग का दरवाजा हूं, मुझसे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। आज हमें धीरज धरने की जरूरत है। आज चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, मुश्किलें आए, डरे ना, घबराए ना, प्रभु में आगे बढ़ते जाएं।
हमारा विश्वास उसके ऊपर मजबूत होता रहे, हालेलुया। हमारी आशा उसके ऊपर रहे, हालेलुया। हम धीरज हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाला आएगा और वो देरी ना करेगा। उसके आने में देरी हो सकती है, हमारे जाने में देरी नहीं हो सकती। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपके साथ रहे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं मेरे प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस करे मेरे पिता। आज का वचन एक एक जीवन में फल लेकर आए प्रभु। आज हमारे जीवन में प्रभु धीरज को लेकर आए, क्योंकि धीरज धरना बहुत ही आवश्यक है। चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, मुश्किलें आए, हे परमेश्वर हम आप में बने रहे प्रभु। हमारी आपके ऊपर लगे रहे, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में क्यों ना हो जाए, हम प्रभु आप में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। ओ दया कर मेरे पिता परमेश्वर, कृपा कर अपने बच्चों के ऊपर प्रभु, दया कर प्रभु। जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, आज प्रभु यीशु के नाम से इनकी जिंदगियां बदल जाए, इनके ख्याल बदल जाए प्रभु। हर एक जन धीरज रखे, हालेलुया। धनी को हम देखते हैं इस संसार के अंदर उसने बड़े ऐशो आराम किया और बढ़िया बढ़िया वस्तुओं को उसने लिया, लेकिन एक समय आया जब वो नरक में चला गया। आज भी मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, आज भी पिता आप हम पे दया करें, हम पे तरस करें। सब ऐसी बातें प्रभु जो आपको हमारे जीवन में पसंद नहीं, वो हमारे जीवन से निकल जाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम पे दया कर, हम पे तरस कर प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु एक एक जन को ब्लेस कर प्रभु। हम इस वचन को सुनने वाले ना हो, बस कि इसके ऊपर चलने वाले हो सकें प्रभु, और धीरज रखें हर हाल में प्रभु। हम आप में बने रहें प्रभु। आपका वचन कहता है अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। हम पे दया करें, हम पे तरस करें। सारा आदर में हम आपको देता हुआ इस प्रार्थना को पिता मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।